कहा कि रोज़ा मेरे लिए है और रोज़े का बदला मैं खुद हूँ। अल्लाह रोज़े का बदला है। ए दोस्तों, नमाज का बदला क्या है? जन्नत है, कब्र के आज़ाब से छुटकारा है। ज़कात का बदला क्या है? जन्नत है। हज का बदला क्या है? जन्नत है। कहा दान दान करम अच्छे इखलाक का बदला जन्नत है, लेकिन रोज़े का बदला जन्नत वाला खुद है। कहा रोज़े का बदला मैं खुद हूँ। रोज़ा रखने वाले ज़रा गौर से सुनना, अगर किसी ने रोज़ा रखा है तो अगर उसे बदले में सवाब मिलना है तो वो सवाब का बदला रहमत खुदा देगा, वो रहमत खुदा को हासिल कर लेगा। इसलिए कि एक बंदा रोज़ा तो रखता है, दूसरी इबादतें भी करता है। नमाज हो सकता है लोग लिहाज से अपने बुढ़ापे को छुपाने के खातिर, लोगों के नज़र में आने के खातिर नमाज पढ़ता हो। ये हो सकता है कि लोग बुरा ना कहें इसलिए नमाज पढ़ता हो। ये हो सकता है कि चाय पीने जाना है इसलिए नमाज पढ़ता हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। ये हो सकता है कि बुढ़ापे की आलम में काम काज कुछ नहीं बचा तो नमाज पढ़ लेते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन रोज़ा इन बुनियादों पर नहीं होता। बंदा घर में अकेला है, घर का दरवाज़ा लगा है, कुंडी लगी है, खिड़की बंद है, कोई देखने वाला नहीं, कोई सीसीटीवी नहीं, घोट अंधेरा है, घर में बोतल में पानी रखा हुआ है, बंदा पानी को टकटकी बांध कर देख रहा है, प्यास से कलेजा सूख रहा है, लेकिन उस पानी को देख रहा है, हाथ तक नहीं लगा रहा है। किस बुनियाद पे? इस बुनियाद पे कि मेरा मालिक मुझे देख रहा है, अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं इसीलिए तो रोज़ा रखा हूँ कि अल्लाह के लिए भूखा रहूँ। तो इस इबादत में किसी तरह का दिखावट नहीं किया जा सकता। इसीलिए अल्लाह ताला खुद इसका बदला बन करके रोज़ेदार को अता हो जाता है। तवज्जो है हजरात, ज़रा मचल के दरूद पाक पढ़िए तो मैं आगे बढ़ूँ। सल्लु अला नबी उम्मी सलातन सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं बयान कर रहा था, इससे पहले मेराज की बातें बयान की और सहाबाए किराम की बातें बयान की। अब थोड़ी सी बातें इस्लाही हो जाएं, इसलिए कि हर तरह का माल देना ज़रूरी है। लोग फजीलतें सुन सुन करके ईमान ताज़ा कर लेते हैं और इस्लाह सुन सुन करके अमल मजबूत किया जाता है। तो हजरात, मैं कहता हूँ उन लोगों से जो अपने मालो दौलत का भरपूर हिसाब लगा रहे हैं, थोड़े से हिसाब अल्लाह के लिए भी लगा लो, थोड़े से हिसाब उन गरीब बच्चे और बच्चियों के लिए भी लगा लो। जिस हिसाब में तुम अपने बच्चे का हिसाब डालते हो कि सालाना मेरे बच्चे का 5,000 रुपया महीने का तनख्वाह बनता है स्कूल का, इसी बुनियाद पे 12 पाँचे गिन लो तो 60 हो जाता है, और उस 60,000 को आप अलग से रख देते हैं। आप अलग तरीके से 60, 50, 1 लाख को रखते हैं ताकि आपका बच्चा दुनियावी तालीम हासिल कर सके। लेकिन ज़रा गौर उन बच्चों पर भी करना है जिन बच्चों के माँ बाप उसको बड़े स्कूलों में तो क्या सही ढंग से खाना भी नहीं खिला पाते हैं, सही ढंग से कपड़ा भी नहीं पहना पाते हैं। उन बच्चों के लिए आपको भी थोड़ी सी हिसाब इस रमज़ान के महीने में लगाना है इंशाअल्लाह। ज़रा मचल के कहिए इंशाअल्लाह। तो हज़रात, मैं तवज्जो चाहूँगा कि हमारा मदरसा फैज़ान अली धीरे धीरे अल्लाह ना करे कमज़ोर होता चला जा रहा है। मैंने देखा लोगों के दिलों से जज्बात ख़त्म हो गए और मदरसे में बच्चे की भी कमी नज़र आती है। और गांव में देखता हूं कि बाप सुबह सुबह उठ कर के काम पे चला जाता है, लेकिन वापस लौट कर नहीं पूछता कि मेरा बच्चा मदरसा गया था कि नहीं गया था, पढ़ाई किया कि नहीं किया। तो थोड़ी सी तवज्जो दीजिए, थोड़ा सा पढ़ाने की कोशिश कीजिए, उसी मदरसा फैज़ान अली को और आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। इसलिए हजरात के तालीम बहुत ज़रूरी है। बिना तालीम के आपके साथ क्या हश्र होगा आप खुद ही नहीं जानते हैं। आपके साथ बहुत बुरा हश्र होने वाला है। उस तालीम को आपको अपना लेना है। इसीलिए हजरात कि आज से करीब कुछ साल पहले एक मालदार शख्स हुआ करता था
जिसके 3 बेटे पैदा हुए तो उसके बाप ने एक एक बेटे के लिए अलग अलग तरीके से फ़ंड जमा करना शुरू कर दिया था। उन 3 बेटों को पढ़ाने के खातिर बाप ने बड़ी मेहनत की, कहीं पर लूट खसोटा, कहीं पर चोरी की, कहीं पर किसी के माल को दबा लिया, कहीं पर किसी तरीके से जैसा तैसा करके बड़ा मालदार बनता चला गया। 3 बेटे को परवान चढ़ाने के खातिर वो हलाल को हराम को किसी को नहीं देखा, जैसा पाया वैसा कमाता रहा। बच्चों के बदन में खून तैयार होते गए। उन बच्चों को स्कूल और कॉलेजों में उसने भर्ती करा दिया। लेकिन उसी के करीब में एक गरीब का बच्चा भी रहता था। वो गरीब का बच्चा, उसका बाप दिन मजदूरी करता था, इतना भी मजदूरी नहीं कमा पाता कि उसके बच्चे को सही लिबास अता कर सके, तो वो बड़े स्कूलों में क्या पढ़ाता। उसने बड़ी मिन्नत की, समाजत की। उसने देखा कि कोई चारा नहीं बनता तो जाकर के गांव के इमाम साहब से बात करता है, मौलाना साहब इसे कुछ ना कुछ तो पढ़ाना पड़ेगा, इसका बचपना टूट रहा है, अगर ये इसी तरह खेलता कूदता रह गया तो पूरी ज़िंदगी में क्या सीखेगा। लेकिन मर्ज़ी मौला तो देखो, उन तमाम तीनों के 3 अमीर के बच्चे स्कूल के तरफ रवाना हो जाते। बाप ने अपने बेटे को 10 रुपया का यशनल कुरान ख़रीद करके इमाम साहब के हाथ में उठा दिया। कहा, इमाम साहब जितना हो सके मेरे बच्चे को पढ़ाओ। इमाम साहब भी पढ़ाना शुरू कर देते हैं। वक्त गुजरता चला गया, दिन कटते चले गए, माहौल गुजरता गया, मौसम बदलता चला गया। वो 3 बच्चे अमीर के इन छोटे छोटे बच्चों के साथ खेला करते थे। लेकिन ये गरीब का बच्चा जब उन बच्चों के साथ खेलते हुए उस अमीर के दरवाजे और टाइल्स पर चढ़ जाता था तो वो अमीर उस बच्चे को धक्के मार के वापस निकाल देता था। कहा, तेरे कपड़े इस काबिल भी नहीं है कि मेरे टाइल पर चढ़ सके, उस बच्चे को धक्का मार कर निकाल देता था। कहा, तेरा एजुकेशन सिस्टम इतना मजबूत नहीं है कि तेरे साथ अगर मेरा बेटा रहेगा तो कुछ गलत सलत सीख सकता है। लेकिन रब की मशीयत तो देखो, वो बच्चा मदरसा में पढ़ता रहा, इधर हाफिज़े कुरान बनता रहा, इधर कुरान शरीफ को हिफ्ज़ करता रहा, और उधर तीनों के 3 बच्चे पढ़ करके कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई कलेक्टर बनता है। लेकिन इधर ये बच्चा आलिम दीन बन करके निकल रहा है, हाफिज़े कुरान बन करके निकल रहा है। थोड़े से तनखे में एक झोंपड़ी के अंदर में अपने बूढ़े माँ और बाप को लेकर के ये आलिम का बच्चा ज़िंदगी गुजारता है। बाप की आलीशान महल और कोठियों में वो अमीर का 3 बच्चा बड़े शानो शौकत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारता है। लेकिन रब की मशीयत तो देखो, एक दिन हर किसी को मरना है। वो अमीर को इतनी सारी दौलत की परेशानी से एक दिन हार्ट अटैक आ जाता है। लोगों ने बड़े बड़े अस्पताल में भर्ती कराए, लेकिन आखिरी हालत पे पहुंच जाता है। वो आखिरी हालत पे पहुंचता है, घर के दरवाजे पे लेटा दिया गया। लोग आते गए, मोहल्ले के लोग उसको देखते गए, सारे लोग कहते गए कि बड़ा अमीर शख्स था, लेकिन आज बहुत जल्दी ही अल्लाह को प्यारा होने वाला है। उसको तरफ हो रही थी, उसको तकलीफ़ हो रही थी, वो मिन्नतें समाजतें कर रहा था। धीरे धीरे जब वो मर्ग के तरफ आगे बढ़ता है, मौत के दिहाने के तरफ पहुंचता है, तो 3 बेटे को जमा करता है। कहा, बेटा मैंने बड़ी मेहनत के साथ इन कोठियों को, बंगले बाड़ी, खेत खलियान को तैयार किया है, फला फला तेरे नाम, फला फला तेरे नाम। 3 बच्चों के हाथ में अपनी प्रॉपर्टी को उठा देता है। कहा, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, अब जान जाने को है, बदन में बड़ी तकलीफ़ हो रही है। जब जान जाती है तो इंसान का बदन जुझारू हो जाता है, बड़ी तकलीफ़ होती है, बड़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। अब वो अमीर शख्स कर रहा है, कहता है, बेटा मैंने तेरे लिए बहुत कुछ किया है, आज मुझको कुछ कलाम पाक की तिलावत करके सुना दो ताकि मेरे जिस्म से रूह आसानी के साथ निकल जाए। उसके 3 बच्चों ने सर से भी मना कर दिया, ज़ुबान से भी मना कर दिया। कहा, अब्बा जान आपने तो कभी कलाम पाक तक हाथ लगाने नहीं दिया, अगर आप मुझे कहते हैं तो मैं डॉक्टरी का कोई फ़लसफ़ा आपको बता देता हूँ, मैं आपको डॉक्टरी वाला कोई इलाज खिला देता हूँ। वकील कहता है मैं आपको कुछ बातें सुना देता हूँ, लेकिन कलाम पाक तो नहीं सुना पाऊँगा। बाप ने कहा, नहीं नहीं, इस वक्त राहत तो यासीन शरीफ से ही मिल सकती है, इस वक्त चैन तो रहमान शरीफ से ही मिल सकता है। अगर तुम्हें कुरान पाक नहीं पढ़ना आता
तो बेटा कम से कम अलहम्दो शरीफ तो पढ़ के सुना दो। उन बेटों ने कहा अब्बा जान हमें अलहम्दो तक नहीं पढ़ना आता, हम आपको क्या पढ़ के सुनाएं। कहा जाओ फिर अपनी दौलत के तरफ रुजू करो, उठाओ कुछ दौलतें और जाकर के मारो इमाम के मुंह पर, जल्दी से आकर के मेरे सामने में कलाम मजीद तिलावत करने को कहो। अब तीनों बच्चा दौड़ा दौड़ा इमाम साहब के पास गया, लेकिन खुदा की मशीयत तो देखो, इमाम साहब छुट्टी पर गए हुए थे, इमाम साहब अपने गांव गए हुए थे। दौड़ कर आया, कहा इमाम साहब कहाँ है? कहा वो तो छुट्टी पर अपने गांव चले गए हैं। बच्चों के सर पे हाथ है, अब मेरे बाप को कलाम मजीद पढ़कर कौन सुनाएगा? बेचारा हमारे लिए बड़ी मेहनत किया है, लेकिन आखिरी हालत में जान जाने को है, कोई कलाम पाक पढ़ने वाला नहीं। वापस लौटता है, लौटना था कि उसे याद आता है हमारा वो बचपन का गरीब दोस्त जो हम लोगों को ताकता रहता था, जो हमारे अच्छे खाने को देख कर तरसता रहता था, हमारे अच्छे लिबास को देख करके वो रोता रहता था। वो मेरा गरीब दोस्त मौलाना साहब के पास पढ़ने जाया करता था। काश उसे भी कुछ मालूम होगा, काश उसे भी कुछ पता होगा। तीनों बच्चे दौड़कर उस झोपड़ी को पहुंचते हैं। पहुंचना था, वो आलिम शख्स बाहर निकलता है, वो हाफिजी बाहर निकलते हैं, कहते हैं क्या माजरा है, क्यों आना हुआ? कहा हजरत इतने दिन जिन चीज़ों की ज़रूरत इन बड़े बड़े कोठियों ने पूरा कर दिया है, उन चीज़ों की ज़रूरत अब नहीं रही, अब तुम्हारे झोपड़े की ज़रूरत पड़ गई है, अब तुम्हें मेरे बाप की ज़रूरत, मेरे बाप को तुम्हारी ज़रूरत पड़ गई है, थोड़ा सा मेरे घर चलो। जाने के बाद मेरे बाप को कलाम मजीद सुना देना। वो बच्चा रो कर के कहता है याद करो उस दिन को जिस दिन तुम्हारे बाप ने मुझे यतीम समझकर, मनहूस समझकर, यतीम समझकर, गरीब का माल खाने वाला समझकर, ज़कात खाने वाला समझकर, सदके का माल खाने वाला समझ करके मुझे तेरे घर में उठने नहीं दिया था। क्या तेरा बाप आज मुझे उस चौखट को पार करने देगा? कहा मेरा बाप मरने को है, तुझे तलब करता है, मेरे बाप को तेरी ज़रूरत है। उसने कहा मैं आलिम हूँ, हर किसी की ज़रूरत पूरी करता हूँ। दौड़ कर वो बच्चा जाता है, जाने के बाद उसके घर में अंदर घुसता है। घुसने के बाद जैसे ही सलामो कलाम हुआ था, उस अमीर शख्स ने कहा बातें बाद में करना, कुछ कलाम पाक से तिलावत करके सुना दो। उस हाफिजी ने यासीन शरीफ की तिलावत करना शुरू की। इधर यासीन करना शुरू ही किया था, उसके बदन से रूह जुदा हो जाता है, ऐसे जुदा हो जाता है जैसे आटे की गोली से किसी बाल को खींच कर निकाल लिया जाता है। तो हजरात अपने बच्चों को तालीम दो, अपने बच्चों को कुरान और हदीस का तालीम दो, इसलिए कि दुनिया तुम्हारे ऊपर आसान तब तक रहेगी जब तक तुम्हारे पास दौलत की ज़रूरत रहेगी और उन ज़रूरतों से तुम अपने आप को बचाते रहोगे। लेकिन जब दौलत काम ना आएगी, जब कोई दवाई काम ना आएगा, कोई ऑक्सीजन का डब्बा काम ना आएगा, उस वक्त कलाम पाक काम याद आएंगे, उसी वक्त कलाम पाक से ही तुम्हें राहत मिलेगी। तो मेरे दोस्तों इस रमज़ान के महीने में आप तमामी हजरात से गुजारिश करूँगा कि आप लोग अपने ज़कात का अच्छा और बेहतरीन हिस्सा निकाल करके मदरसे में दिया करें, ताकि आप ही का बच्चा तालीम हासिल कर सके, ताकि आप ही का बच्चा कलाम पाक पढ़ करके हाफिज़ बन सके, कारी बन सके, मुफ्ती बन सके। जब आप दुनिया से चले जाएं तब आपके कब्र में कुछ पढ़ करके फातिहा व इसाले सवाब कर सके।